बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े संकेत यह दिए कि सिद्धार्थ जी काम सुधारिए, लेकिन शिक्षा को सुधारने का काम शिक्षकों को तंग मत कीजिए। मुझे जगन्नाथ मिश्रा के रास्ते पर चलना है क्योंकि हम आखिरी पारी खेल रहे हैं। और ये जो संकेत दिए हैं वे बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर नीतीश कुमार जो संकेत दिए हैं, क्या करना है नए शिक्षकों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और नियमित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों के लेकर भी चर्चा हुई। साथियों, विशेष शिक्षकों को लेकर भी चर्चा हुई क्योंकि नीतीश कुमार मास्टर और कलेक्टर यही दो ऐसे पिलर हैं जिसकी बदौलत आज तक सियासत के बादशाह बने हुए हैं। बिहार में यह दोनों को खुश करना नीतीश कुमार को भली भांत आता है। तो क्या कुछ चल रहा है, वो कौन से फरमान नीतीश कुमार ने दिए हैं एस सिद्धार्थ को, और क्या कुछ कसरत चल रहा है शिक्षा विभाग की, आज किसी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं AP91 डिजिटल न्यूज में। हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं कि यह आपका चैनल, इस चैनल की सबसे बड़ा सहयोग आपका है। यह पूरा परिवार, AP91 परिवार आपका सादर कहीं ना कहीं रेडी रहेगा। इसलिए हम रोज़ आपके लिए ज़रूरी खबर लेकर आते हैं। और अगर आपको कोई समस्या है, आपको जो परेशानी है, तो आप हमें लिखकर ज़रूर बताएं। आपके परेशानियों को हम मुद्दा बनाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, इसी तक प्यारे साथियों, इसी तक पहुंचाएंगे और उसे हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात आपसे यह अपील है कि यह कम से कम 51 लाख शिक्षक हैं और ऐसे में 51 लाखों का परिवार आप इसमें जुड़े हैं अभी तक, लेकिन यह चैनल अभी तक कहीं ना कहीं यह आंकड़ा पार नहीं कर पाया है। जल्द से जल्द इस चैनल को एक बड़ा आंकड़ा पार किया, आपसे यही उम्मीद रहेगी। साथियों, आगे हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं आपको खबरों से बताने जा रहे हैं कि बिहार के शिक्षा विभाग में प्रयोगों को दौर चल रहा है और लगातार प्रयोग हो रहे हैं, शिक्षकों के ऊपर बेहतर कराने की कोशिश की जा रही है। उसी प्रयोग में एक प्रयोग है जो संविदा के आधार पर DPM और डाटा एंट्री ऑपरेटर कम प्यारे साथियों BRP को जो बहाल हुई थी, एक झटके में ACS उस नौकरी को ख़त्म करती है। लेकिन उस नौकरी को ख़त्म करने के बाद फिर एक नई बहाली निकाली गई है और यह संविदा के आधार पर नहीं होगा। रेगुलर बहाली हर प्रखंड के स्तरीय पर एक पदाधिकारी की बहाली होगी और 10 पंचायतों में एक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो स्कूलों की हर चीज़ों का अनुसरण करेंगे, जांच करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर्व शिक्षा का काम कोई अलग देखेगा और लेखा जो योजना का काम और कोई अलग स्थापना का काम नहीं करेगा, अलग नहीं देखेगा। प्यारे साथियों, जिस तरीके से BU देखते हैं, हम पहले भी आपको बता रहे थे कि अनुमंडल स्तर पर अधिकारी नियुक्ति करता था। आप देख लीजिए, 6 महीने 1 साल पहले से भी हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि जब से हमारे संज्ञान में आया था, इस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। अब उसमें स्क्रूटनी करके और पंचायत पर जब बातें निकल कर आई हैं कि अनुमंडल पर बहाल करने की काम नहीं चलेगा, बल्कि 10 पंचायतों पर प्रमंडल का बहाल करना चाहिए, तो यह बेहतर होगा कि अब प्रखंडों में 10 पंचायत पर एक शिक्षा अधिकारी बहाल की जाएंगी। और यह कौन से एजेंसी बहाल करेगी, यह अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन यह तय हो गया है कि रेगुलर बहाली लेना है और इस बहाली में न्यूनतम 21 साल के लोग होंगे, इसमें आवेदन कर सकते हैं। उससे शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा क्या होगी, पूरी गाइडलाइंस जब जारी होगा तभी पता चलेगा उसमें। लेकिन जो बहाली होगी, यह बहाली रेगुलर होगी और अब यह इसलिए हो रहा है ताकि स्कूलों को ठीक किया जाए। और अब हम बात उस बात पर आते हैं जिस बात पर आपको बोल रहे हैं कि शिक्षकों के हित में नीतीश फैसले लेने जा रहे हैं। शिक्षकों के हित में नीतीश ACS को संकेत दिए हैं कि ऐसा क्या कीजिए, क्योंकि शिक्षकों को लगातार, जैसे आप देखे होंगे कि नीति कहीं ना कहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षकों से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, स्कूलों का व्यवस्था को खोल रहे हैं और कहीं कहीं अच्छी तस्वीरें भी निकल के आ रही हैं, कहीं ख़राब छवि भी निकल के आ रही है शिक्षकों की। इसलिए ये तरीके से कर रहे हैं, वह एक तरीका है स्कूलों को सुधारने का। लेकिन इससे जो ACS इस तरीके की वीडियो कॉलिंग किए हैं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले नेता यह नीतीश को बताए हैं, यह तो ठीक है साहब, स्कूलों में बदलाव तो हो रहा है, कुछ लोग गलत कर रहे हैं,
वह तो उनको सुधार दीजिए, लेकिन जो इसमें प्यारे साथियों तमाम चीज़ें करने के बाद भी स्कूल को नेगेटिव परफॉर्मेंस आ रहा है, जांच कीजिए, लेकिन जांच की वीडियो को सार्वजनिक ना करें। और आप तमाम शिक्षकों के लिए आप बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन इस तरीके जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं उसमें कुव्यवस्था फैल रहा है, नज़र आ रहा है। सरकार विपक्ष को एक और मौका मिलेगा, सरकार घेरी जाएगी और यह गड़बड़ हो रहा है। और शिक्षकों को, विशेष शिक्षकों का सेवा लाभ मिलना चाहिए, तो उस पर विचार कीजिए, उनको कहीं ना कहीं प्रोन्नति दीजिए का लाभ। अगर निजी शिक्षकों को चाहिए तो उनको दीजिए। बीपीएससी शिक्षक अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उनका ट्रांसफ़र कीजिए। अगर उनका कोई वेतन फंसा हुआ है तो कोई परेशानी है तो उसे भी जल्द से जल्द सुधारिए, लेकिन अधिकारी जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको भी ठीक कीजिए। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है, एसीएस साहब आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं वो तो ठीक है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कीजिए, लेकिन एक बात की शिकायत मिल रही है कि ज़िला तो आप दे दिए हैं, अब जो प्रखंड है अब स्कूलों के आवंटित ज़िलों में भेज रहे हैं और ज़िलों में दे रहे हैं, और ज़िला में अगर गड़बड़ी हुई तो फिर क्या होगा, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, शिक्षक चिल्ला रहे थे कहीं ना कहीं हमने ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया, और ज़िले में अगर वो भ्रष्टाचार के शिकार हो गए तो वहाँ पर भी उनको सही तरीके से पोस्टिंग नहीं मिली, तो फिर शिक्षक नाराज़ ही रहेंगे। परेशानी यही रहेगा, या कुछ शिक्षक मनमर्जी कर लिए हैं, जहाँ चाहते हैं वहीं चलेगा, राजनीति का अड्डा बन गया है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इसको अच्छे से देखिए। नीतीश कुमार ने साफ साफ अपने इरादों से जता दिया है कि आपको जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा बजट है, इसीलिए जितने पैसे चाहिए ले लीजिए और जितनी बहाली करनी है कर लीजिए। शिक्षकों को जिस तरीके से ठीक करना है कीजिए, लेकिन शिक्षकों को तंग मत कीजिए। आपके अधिकारी उनको आर्थिक तौर पर शोषण ना करें, अगर करेंगे तो फिर निगरानी हमारा छोड़ेगा नहीं, और आर्थिक अपराधी इकाई आपको अधिकारी को छोड़ेगा नहीं। ना सिर्फ पहले ज़िले में हम पकड़ेंगे, बल्कि हेडक्वार्टर में भी, जो निर्देशालय में भी बैठकर अगर कोई खेल खेलेंगे तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी दबोच लेंगे। यह बात नीतीश कुमार ने साफ साफ एसीएस सिद्धार्थ को सुना दी। साथियों, अब जो उन्होंने यह भी कहा कि जिलों में शिक्षकों का जो स्कूल आवंटन हुआ है उस स्कूलों में आवंटन में ख्याल रखना चाहिए। किसी भी शिक्षक उसके गांव में पोस्टिंग नहीं देना है, लेकिन उसको बहुत दूर भी नहीं भेजना है, इतना दूर भेजना है ताकि उसको आने जाने में परेशानी ना हो और राजनीतिक जो अड्डा भी बनना बन पाए, स्कूल उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। और आपने स्कूल टाइमिंग को लेकर ये साथ सुना ही होगा, जिस तरीके से चर्चा चल रही है उसमें जल्द से जल्द कोई ना कोई परिवर्तन जरूर करें, जिससे आने वाले शिक्षकों में किसी भी तरह की परेशानियां ना हो। एसीएस सिद्धार्थ ने साफ कर दिया। प्यारे साथियों, शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ को साफ यहाँ पे चुनौती दे दी गई है कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि शिक्षकों को परेशान तंग ना करे शिक्षा विभाग। यदि किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाती है तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ध्यान रखना, चैनल पर नए हैं जरूर जुड़िएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।